कहानी की शुरुआत में मिक्की नाम के लड़के को दिखाया जाता है। पेशे से वह लवर्स को अलग कराता है। वह ऐसे कपल जो आपस में खुश नहीं हैं उनसे पैसे लेकर उनको अलग करा देता है और मिक्की इस काम में बहुत ही माहिर है। वह उन दोनों के बीच ऐसी सिचुएशन पैदा करता है कि उनको कोई शक नहीं होता है और वह आपस में ही एक दूसरे को छोड़ देते हैं। और इस काम में उसका साथ उसका जिगरी दोस्त मन्नू देता है। और मन्नू की किंची नाम की लड़की के साथ जल्द ही शादी होने वाली थी। मन्नू को यह शादी नहीं करनी थी क्योंकि किंची मन्नू से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती थी। वह उसको अकेला नहीं छोड़ती थी, यहाँ तक कि वह उसकी बैचलर पार्टी तक में भी जाती है। मन्नू की किंची के साथ लव मैरिज हो रही थी। मन्नू बड़ी मुश्किल से किंची के घर वालों को मनाता है, लेकिन अब मन्नू से किंची का प्यार हैंडल नहीं होता है और उसे डर था कि वह यह शादी संभाल नहीं पाएगा क्योंकि किंची उसके साथ हर वक्त आगे पीछे लगी रहती थी और वह इससे बहुत ही परेशान रहता है। और मन्नू मिक्की को अपनी शादी तोड़ने का काम दे देता है, लेकिन मिक्की उसे समझाता है कि किंची उसके लिए परफेक्ट है। लेकिन मन्नू मिक्की की एक नहीं सुनता और उसको शादी तोड़ने के लिए फोर्स करता है। मिक्की मान जाता है और वह चिंकी के पास जाता है और मन्नू की बहुत ही बुराई करता है, जिससे चिंकी खुद ही यह रिश्ता तोड़ दे। लेकिन चिंकी मन्नू से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वह उसकी बुराइयों में भी अपनी अच्छाई निकाल लेती है, जिससे मिक्की का यह प्लान तो फेल हो जाता है। मिक्की उन सभी लोगों से कसम खिलवाता था जो कि अपनी साथी को छोड़ना चाहते हैं कि वह उसके साथ खुश नहीं है और उससे अलग होना चाहते हैं। इसके बाद ही वह अपना काम शुरू करता था। अब हम देखते हैं कि वे दोनों बैचलर्स के लिए रवाना हो चुके हैं और उनके साथ किंची भी आई है। उनके साथ किंची की दोस्त भी आने वाली थी जो कि नहीं आती है, जिससे वह बहुत ही नाराज़ हो जाती है। मन्नू किंची और मिक्की को लेकर एक बार में जाता है और वहाँ पर एंट्री होती है टिन्नी की। वह किंची की वही दोस्त है जो उसके साथ आने वाली थी, क्योंकि टिन्नी को अपनी दोस्त को सरप्राइज़ देना था। किंची अपनी दोस्त से मिलकर बहुत खुश होती है और उससे ज़्यादा खुशी मिक्की के चेहरे पर नज़र आ रही थी, क्योंकि मिक्की टिन्नी की खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो चुका था। ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ है और वह उसे पटाने में लग जाता है। मिक्की टिन्नी से फ्लर्ट करता है और उससे प्यारी प्यारी बातें करता है। टिन्नी को भी मिक्की पसंद आने लगता है और वो दोनों साथ घूमने लगते हैं, साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। मिक्की टिन्नी के आगे पीछे ही घूमता रहता है। वो दोनों अकेले एक बार में जाकर दारू पीते हैं। नशे में उनके बीच रात में सब कुछ हो जाता है। सुबह उठते ही मिक्की टिन्नी के पास जाता है और उससे प्यार करने लगता है। टिन्नी कहती है, अब इस सब से क्या, तुझे जो चाहिए था वो तो तुझे मिल चुका है, अब फ्लर्ट करने से क्या। मिक्की कहता है, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। टिन्नी मना कर देती है और उसे आगे पीछे घुमाने लगती है। टिन्नी कहती है, हॉलीडे पे कहीं प्यार नहीं होता है। कि सुबह शाम उसको कोसता है और भगवान से कहता है, मुझ पर अत्याचार हुआ है। यह सब सुनकर वह परेशान हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। और यहाँ से मिक्की और टिन्नी के प्यार का नया अध्याय शुरू होता है। मिक्की ने टिन्नी को अपने फैमिली बिजनेस के बारे में बताया होता है, लेकिन वह उसे अपने असली काम के बारे में नहीं बताता है। अगर वह टिन्नी को यह बता देता कि वह प्रेमी जोड़ों को अलग कराता है तो शायद टिन्नी मिक्की से प्यार ही नहीं करती। मिक्की अपने घर वालों को टिन्नी के बारे में बताता है। मिक्की के परिवार वाले टिन्नी को सोशल मीडिया पर ढूंढकर उसको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने टिन्नी की बिकनी में फ़ोटो देखी थी, लेकिन जब टिन्नी उनसे मिलने आती है तो वह सूट में आती है। तो घर में सभी को लगता है कि मिक्की ने ही उसको सूट पहनने के लिए कहा होगा, क्योंकि वह घर वालों को संस्कारी टाइप लगे। मिक्की की बहन और उसकी माँ उसको सुनाने लगती है कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, पर मिक्की ने तो कुछ कहा ही नहीं था, वह अपने मन से ही सूट पहनकर आई थी। मिक्की ने अपनी प्रेम कहानी बनाने के चक्कर में मन्नू का रिश्ता तुड़वाया ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो उसका रिश्ता कभी टिन्नी से जुड़ता ही नहीं। तो इसीलिए ही किंची से मन्नू की शादी होने जा रही थी। पर अब जो हो रहा था वो तो अब होना ही था। अब हम देखते हैं कि शादी में टिन्नी का परिवार भी आया होता है, पर दिक्कत यह होती है कि टिन्नी ने अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया होता है और ये बात मिक्की के घर वालों को नहीं पता थी। और मिक्की की माँ टिन्नी के परिवार वालों को सब कुछ बता डालती हैं। घर जाकर टिन्नी के परिवार वालों में बात चलती है कि लड़का कैसा है, लड़के के घर वाले कैसे हैं। थोड़ी देर कहा सुनी होने के बाद घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। अब हम देखते हैं मिक्की और टिन्नी के बीच तय होता है कि वह दोनों रात में मूवी देखने जाएंगे। टिन्नी मिक्की के साथ अकेले में समय बिताने के लिए बहुत खुश होती है, लेकिन वह देखती है कि मिक्की के साथ उसका परिवार भी आया है और उसका मिक्की के साथ अकेले में समय बिताने का सपना चकनाचूर हो जाता है। टिन्नी अपने रूटीन चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन
लेकिन मिक्की की बहन उसे अपने डॉक्टर के पास ले जाती है और मिक्की को नहीं जाने देती है। अब मिक्की और टिन्नी के बीच प्लान बनता है कि वे दोनों डिनर पर जाएंगे। टिन्नी को अपने घर ले जाता है क्योंकि उसके पिताजी का खाना बनाने का मूड था। एक रात दोनों का मूड बन जाता है, वे दोनों एक साथ होते हैं। इतने में ही मिक्की की मम्मी दोनों को आवाज़ लगाकर डिस्टर्ब कर देती है। मिक्की के घर में शादी की बात चल रही होती है। कोई कहता है शादी में ये होगा, कोई कहता है शादी में वो होगा, और टिन्नी सबकी बातें बस सुन रही होती है और उससे कोई पूछ नहीं रहा था कि उसे क्या करना है। घर वालों ने बच्चा कब करना है, कहाँ रहना है, घर बड़ा करना है, ये सब बातें करना शुरू कर दी थी। और ये सब सुनकर टिन्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह हाँ हाँ के अलावा और क्या कहे। टिन्नी को धीरे धीरे यह महसूस हो रहा था कि शादी के बाद उसकी अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और दूसरों के कहने पर जीना पड़ेगा। और यही सब बातें उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाती हैं। और एक रात मिक्की टिन्नी से मिलने जाता है। उसी टाइम उसके पास एक लड़की का फ़ोन आता है जो कि अपने प्रेमी से अलग होना चाहती थी और उसको अपने प्रेमी के सामने बुरा भी नहीं बनना था। वह उसका ब्रेकअप करवाने के लिए मान जाता है। तभी दिखाया जाता है कि वह लड़की कोई और नहीं, टिन्नी ही है। टिन्नी ने मिक्की से अलग होने का सोच लिया था। जो चीज़ उसने नोटिस की थी उसको देखते हुए वह मिक्की के साथ नहीं रह सकती थी, वरना उसकी ज़िंदगी उसके परिवार में बंद कर रह जाती। वह यह बोलकर मिक्की को दुख नहीं देना चाहती थी। इसीलिए ही उसने ब्रेकअप के लिए एजेंट को हायर किया था जो कि मिक्की ही था। अब शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए दोनों के परिवार मिल रहे थे और मिक्की टिन्नी को सलाह देता है कि वह परिवार वालों से कहे कि वह कुंडली मिलवाएं, और कुंडली नहीं मिलेगी और शादी टूट जाएगी। लेकिन पंडित जी जब कुंडली मिलाते हैं तो वह कहते हैं कि दोनों के 36 के 36 गुण मिल रहे हैं और यह रिश्ता टूटने की बजाय और भी जुड़ जाता है। टिन्नी छुपके से मिक्की को फ़ोन लगाती है और बताती है कि यह प्लान फेल हो गया है, हमारे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। मिक्की को शक होता है। वह सोचता है कि यह लड़की वही क्यों बता रही है जो मेरे साथ घट रहा है। मिक्की थोड़ी छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि ब्रेकअप कराने वाली लड़की टिन्नी ही है। और यह देखकर मिक्की का पूरा दिमाग खराब हो जाता है और वह सोचता है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो वह अलग क्यों होना चाहती है, और ऐसी भी क्या वजह है कि उसने एक सलाहकार हायर कर लिया ब्रेकअप करवाने के लिए और सीधे आकर मुझसे कुछ नहीं कहा। मिक्की एजेंट बनकर टिन्नी से बात करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि ब्रेकअप की वजह क्या है। टिन्नी बाकी सब कुछ बताने के लिए तैयार थी लेकिन ब्रेकअप की वजह नहीं बता रही थी। अब मिक्की सोचता है कि अगर इसको ब्रेकअप करना है तो यह वजह बताकर खुद मुझसे ब्रेकअप करेगी, तब उसे पता चलेगा किसी के मासूम दिल से खेलने का नतीजा क्या होता है। मिक्की टिन्नी को फ़ोन लगाकर उसको आइडिया देता है कि वह अपने वाले को जलाए जिससे वह जले, और उससे यह कहकर कि वह ओवर पॉजेसिव है, ब्रेकअप कर लेना। टिन्नी यह सुनकर अपने एक दोस्त को बुलवा लेती है और उसको अपना एक्स बॉयफ्रेंड बताकर मिक्की से मिलवाती है। टिन्नी अपने दोस्त के साथ चिपक चिपक कर डांस करने लगती है और वह यह सोचती है कि उसे देखकर मिक्की को जलन होगी और वह उससे लड़ने आएगा। वह मिक्की से ब्रेकअप कर लेगी। होता यह है कि मिक्की कोई रिएक्शन ही नहीं देता है क्योंकि प्लान तो उसी का ही था। वह मन ही मन हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और इस प्लान के फेल होने के बाद मिक्की एक और आइडिया देता है कि हम उसकी वफादारी चेक करेंगे। वह उसमें फेल हुआ तो आपके पास बढ़िया मौका रहेगा ब्रेकअप करने का। टिन्नी अपनी एक सहेली को बुलाती है और वह मिक्की से मिलाती है और वह कहती है कि मेरा आज ऑफिस है, आप इसका ख्याल रखना। टिन्नी की सहेली इधर उधर की बातें करके मिक्की से चिपकना शुरू कर देती है और मिक्की सख्त लौंडा बनकर उसके सामने नहीं पिघलता, जिसके चलते टिन्नी का यह प्लान भी फेल हो जाता है कि टिन्नी को सबक सिखाने के लिए उसके मज़े तो ले रहा था, लेकिन अपने अंदर उसे यह बात खाई जा रही थी कि वह उससे इतना प्यार करता है लेकिन टिन्नी उससे अलग होना चाहती है। सबसे बुरी बात कि वह अलग होने की वजह भी नहीं बताना चाहती और अलग होना चाहती है। प्यार तो टिन्नी को भी था लेकिन उसने जो सोच कर फैसला लिया था वह उस पर अड़ी थी। वह इसलिए दुखी भी थी लेकिन उसको अलग तो होना ही था, भले ही थोड़ा दुख क्यों न झेलना पड़े। टिन्नी आखिरकार अपने सलाहकार मिक्की को यह बात बता देती है कि ब्रेकअप की वजह यह है कि वह अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता और मैं उसकी फैमिली के साथ नहीं रह सकती। मुझे अपना अलग घर चाहिए, अपनी ज़िंदगी चाहिए, अपनी प्राइवेसी चाहिए, जो कि उस घर में तो नहीं मिल सकती। मुझे बस वो चाहिए और उसे मैं सबके साथ चाहिए, ये तो नहीं हो सकता और इसीलिए मैं उससे अलग होना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि वह मुझसे प्यार करता है और अपनी फैमिली से भी। मैं यह नहीं चाहती कि उसे मुझे और फैमिली में से किसी को चुनना पड़े, और मैं अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता भी नहीं कर सकती। मिक्की की आंखों में आंसू थे और वह उनको संभालते हुए यह कहता है कि तुम गलत नहीं हो, और कहता है कि तुम कसम खाकर कहो कि तुम मिक्की से प्यार नहीं करती और तुम उससे अलग होना चाहती हो। टिन्नी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वह कसम खाती है कि
मिक्की अब उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए और वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। अब शादी का समय आ गया था, लेकिन मिक्की को तो उसका ब्रेकअप कराने का काम मिला है। मिक्की टिन्नी को एक फेक जॉब लेटर बनाकर भेजता है और वह कहता है कि वह उसको यह दे दे, और टिन्नी यही करती है, वह मिक्की को वह जॉब लेटर दे देती है। मिक्की एक्टिंग करते हुए कहता है कि तुमने बताया नहीं तुम्हारी बेंगलोर में जॉब लग गई है, तुम्हें यह बताना चाहिए था। मिक्की ऐसा माहौल बनाता है कि वह पिछड़े वर्ग का है और उसे यह पसंद नहीं कि उसकी वाइफ कोई जॉब करे। मिक्की टिन्नी को बुरा भला कहकर अपने आप को बुरा बनाकर यह रिश्ता तोड़ देता है। बाहर नाच गाना चल रहा होता है, सब लोग खुशी के बजाय झूम रहे थे। मिक्की शादी करने से मना कर देता है और खुशियाँ तुरंत ही गम में बदल जाती हैं। घर वाले मिक्की से गुस्सा होते हैं, वह कहते हैं कि जिससे तुम इतना प्यार करते हो उससे अब शादी क्यों नहीं करनी। मिक्की की माँ समझ गई थी शादी ना करने की वजह कुछ और है, पर मिक्की किसी को कुछ नहीं बताता। मिक्की टिन्नी को सलाहकार बनकर फ़ोन करता है और कहता है कि आपका काम तो हो गया है, अब बची हुई पेमेंट आप मुझे ट्रांसफ़र कर देना। अब मिक्की गम में रहता है क्योंकि उसके लिए यह करना आसान नहीं था। वहाँ टिन्नी भी खुश नहीं थी। इस बात को कुछ दिन बीत चुके थे। वहाँ मन्नू और किंची आपस में बहुत खुश थे क्योंकि उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। मन्नू जो किंची से शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वह आज बहुत खुश है और उसके बच्चा होने वाला है। किंची की गोद भराई में मन्नू मिक्की को और किंची टिन्नी को बुलाती है कि वे एक दूसरे के दोस्त होते हैं। वहाँ पर मिक्की और टिन्नी का मिलना तो स्वाभाविक ही था। इसीलिए मन्नू मिक्की से कहता है कि वह दोनों मिलकर कोई सीन क्रिएट ना करें, आराम से रहना। अब टिन्नी और मिक्की दोनों दोबारा मिलते हैं और माहौल को सामान बनाए रखने के लिए दोनों आपस में नॉर्मल बातें करने लगते हैं। टिन्नी बताती है कि वह 2 दिन बाद लंदन जा रही है क्योंकि वहाँ पर उसे जॉब मिली है। यह सुनकर मिक्की थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि वह अब उसे देख भी नहीं पाएगा। अब फंक्शन में नाचते गाते 2 दिन बीत जाते हैं। मन्नू मिक्की से कहता है कि टिन्नी 2 दिन बाद जाने वाली है, इसलिए तुम टिन्नी को सच बता दो कि तुम ही उसके सलाहकार थे। पर मिक्की कुछ भी बताने से मना कर देता है। और एक रात मिक्की की बहन की बेटी स्वीटी टिन्नी के साथ लेटी होती है। कहती है कि मैंने तो आपको मामी मान लिया था, लेकिन आप दोनों अलग ही हो गए। बातचीत करते करते इस बात का खुलासा हो जाता है कि मिक्की ही उसका सलाहकार था और उसने ही उसका ब्रेकअप करवाया है। अगले दिन टिन्नी जाने से पहले मिक्की को बुलाती है और कहती है कि तुम कसम खाओ कि तुमको मुझसे प्यार नहीं और मेरे साथ नहीं रहना चाहते। सुनकर मिक्की को पता चल जाता है कि टिन्नी को सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि वह ही ऐसे कसम खवाता है। टिन्नी कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। कहती है तुमने मुझे धोखा दिया और बेवकूफ़ बनाया है। मिक्की कहता है कि तुमने मुझे इस लायक नहीं समझा कि मुझसे बात कर लो, बस मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, वो भी बिना बताए, ताकि तुम बुरी ना बनो। टिन्नी कहती है जब तुम्हें पता चल चुका था कि मैं हूँ तो मुझसे क्यों बात नहीं की और क्यों नहीं पूछा कि मैं क्यों छोड़ना चाहती हूँ। और मुझे बिना बुरे बने नहीं, बिना बताए जाना था, बिना ये फील किए कि मैं गलत लड़की हूँ, कि मैं घर तोड़वाती हूँ। बिना यह फील किए जाना चाहती थी कि तुमने मुझे नहीं चुना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपने परिवार को ही चुनते, और मैं यह नहीं चाहती थी कि तुम अपने परिवार और मुझ में से किसी को एक को चुनो। इसीलिए मैं चुपचाप जा रही थी और अंदर से मैं यह चाहती थी कि तुम मुझे चुनो, लेकिन मुझे पता है तुम अपनी फैमिली को छोड़कर मुझे नहीं चुनते। मैं जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई हूँ, इसलिए मैंने अपनी माँ को दूसरों के घर में एडजस्ट होते और स्ट्रगल करते हुए देखा है। इसीलिए मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती कि जहाँ मेरी ज़िंदगी मेरी ना हो और मेरे फैसले कोई और ले। मिक्की टिन्नी से कहता है कि मेरा परिवार बिल्कुल ऐसा नहीं है। टिन्नी उसको गिनवाने लगती है कि हम दोनों अकेले डिनर भी नहीं जा सकते थे। यह तो छोड़ो, हम दोनों अकेले 2 पल प्यार की बातें भी नहीं कर सकते थे। मिक्की कहता है कि मुझे पसंद है लोगों का साथ होना। मुझे अच्छा लगता है जब मेरा परिवार मेरे साथ होता है। मुझे तुमसे प्यार करने के लिए और हाथ पकड़ने के लिए अकेले होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं अच्छा बच्चा और ज़िम्मेदार बच्चा बनने के लिए परिवार के साथ नहीं रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है उनके साथ रहना। और जो प्यार मैं तुमसे करता हूँ वो प्यार मुझे उनसे ही मिला है। और अगर मैं उनसे दूर हो जाऊँगा तो मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें क्या दे पाऊँगा। और आज तक जितना प्यार मुझे मिला है उससे कई गुना ज़्यादा प्यार तुम्हें मिलेगा। और अगर मैं तुम्हारे साथ चला जाऊँगा तो उनका क्या, क्योंकि वो भी तो मुझे तुम्हारे साथ बाँटेंगे ही ना। स्पेस तो उन्हें भी चाहिए ही रही होगी। जब मैं छोटा था और मैं उनकी जान खाता था, तो उन्होंने भी तो मेरे लिए सैक्रिफाइसेस किए भी होंगे। हमारे साथ भी ऐसी ही चीज़ें होंगी जब हमारे बच्चे होंगे, कि तुम भी मुझे, क्योंकि तुम भी अपना प्यार बाँटोगे ही ना, क्योंकि तुम तब अपने ज़्यादा ध्यान बच्चों पर दोगे। मेरे आने की खुशी और तुम्हें अपनाने की खुशी में मेरी फैमिली कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। इसीलिए उन्होंने कुछ ज़्यादा चीज़ें बोल दी और कर दी। और तुम जैसा सोचती हो ऐसा कुछ नहीं है।
इतना समझाने के बाद टिन्नी अपनी बातों पर ही अड़ी रहती है। जो टिन्नी चाहती थी वह मिक्की नहीं कर सकता था, इसलिए सारी सच्चाई बाहर आने के बाद भी उन दोनों को अलग ही होना पड़ता है। टिन्नी मिक्की की माँ को फ़ोन लगाकर कहता है कि आप यह नहीं सोचना कि मिक्की ने जो मेरे साथ किया गलत किया, उसने जो किया वह मेरे लिए किया और आपने जो कुछ मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। और मिक्की जब घर आता है तो उसकी माँ जिद पकड़ लेती है और वह पूछती है कि उसने शादी क्यों तोड़ी, लेकिन मिक्की नहीं बताता है। माँ उसको अपनी कसम खिला देती है तो मिक्की फिर बताता है कि टिन्नी को आप लोगों यानी कि मेरी फैमिली से प्रॉब्लम थी, वह आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए उसने मुझको छोड़ दिया। मिक्की की माँ मिक्की से कहती है कि तुम्हें उसको रोकना चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो, हम तुमको ऐसा दुखी नहीं देखना चाहते और हम इसका कारण भी नहीं बनना चाहते, इसलिए उसे रोको और हम सब उसे समझाएंगे कि वह ना छोड़ कर जाए। सब लोग फटाफट कार में बैठ जाते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर में टिन्नी लंदन जाने के लिए फ़्लाइट पकड़ने वाली थी। अब सवाल यह उठता है कि परिवार में ऐसे कौन लोग हैं जिससे टिन्नी को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। वे लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि तुमने यह किया था, तुमने यह किया था। दूसरे से लड़ते भिड़ते ताने मारते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और टिन्नी को ढूंढने लगते हैं। टिन्नी फ्लाइट पर जाने ही वाली होती है कि पूरे परिवार के द्वारा उसका नाम पुकारे जाने पर वह रुक जाती है। टिन्नी के वापस आते ही सभी लोग उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम हमें अपना लो और हमें छोड़कर मत जाओ। और फिर मिक्की और टिन्नी किसी की परवाह किए बगैर भरे एयरपोर्ट में एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिक्की और टिन्नी की शादी हो चुकी है। वह पूरे परिवार के साथ बहुत खुश है कि उसने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि वह अपने हिसाब से पूरे परिवार के साथ रह रही थी और अपने मन की जॉब कर रही थी। वहाँ और वहाँ दूसरी तरफ मन्नू के लड़का होता है। अब उसके दिल से वह डर निकल चुका है कि वह किंची के साथ नहीं रह पाएगा, उसका प्यार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब वह अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश था। कुछ दिनों के बाद हमें देखने को मिलता है टिन्नी और मिक्की माता मूवी पिता यहीं बन पर चुके हैं। ख़त्म हो वे दोनों जाती है। बहुत खुश हैं और इसी सब तरह कुछ की अच्छे से चल एक्सप्लेन रहा वीडियो है। के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।